ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उस पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रत्न पैदा किया। कन्या बड़ी होने के बाद प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत और कथा करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ग के जो लौटते समय उसको भीन कर घर में ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में अपने उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखकर कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दें। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जी बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे साफ कर उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उसी शहर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गई और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा किसी के कारण से तुम सो नहीं रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? अपने पिताजी ने की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से कोई सी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के रूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य हो गया, में पड़ गया और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की की घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्रह्मन देवता को सभी हाल बतलाया। ब्रह्मन देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विधि विधान अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ और राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की तरह बाती ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन उसके पास भोजन भी न रहा। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर कहा, आप ऐसा कीजिए, माँ को यहाँ पर लेकर आइए। तब ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो बेटी ने अपने पिता को कुछ देकर धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय तो इस तरह ब्राह्मण का अच्छा प्रतीत हो गया। कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण द्वारा कन्या के पास गया तो कन्या ने कहा, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं आपको उसको विधि बताऊंगी और सभी गरीबी दूर हो जाएगी। ये ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहाँ पर पहुँचे। अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः प्रथम उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो
तो सब वीरता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ना मानी और रातें उठकर बच्चों की जूठन का खा लिया। इससे पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को माँ को कटोरी में बंद कर दिया और सारा सामान निकाल दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि कराकर पाठ करवाया और उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रातः बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने माँ बाप को बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से वह सुख भोग को स्वर्ग में को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।